हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अक्की की पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चल रही सीरीज का हिंदी में ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम लोग आज संज्ञा और सर्वनाम के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो लक्ष्य है ना, वो सिर्फ पास होना नहीं है, बल्कि एकदम टॉप पर पहुंचना है। अब से खुशी 37 में से 37 अंक लाने में ही होनी चाहिए। इस सफर में जुड़ने का मतलब ही है परफेक्शन की तरफ एक कदम बढ़ाना। तो चलिए थोड़ा इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। आखिर दांव पर लगा क्या है। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन असल में यही वो मैदान है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं और ये एक छोटी सी चूक उनके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को खतरे में डाल सकती है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये एक बहुत जरूरी कहानी बताता है। जहां 37 में से 37 लाने की पूरी क्षमता है, वहीं ज्यादातर उम्मीदवार 30 से 32 के स्कोर पर ही अटक जाते हैं। और ये जो 5-7 नंबर का फासला है ना, यकीन मानिए यही फासला सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच की लाइन खींच देता है। और यही सबसे जरूरी बात है, जब एग्जाम का पेपर आसान होता है तो कंपटीशन और भी तगड़ा हो जाता है। ऐसे में हिंदी और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स ही आपकी रैंक तय करते हैं। यहाँ एक भी नंबर गंवाने का मतलब है अपनी सीट पर दावा खो देना। तो इस 37 वाले लक्ष्य को पाने की पहली सीढ़ी क्या है? ये है हमारी पहली और सबसे मजबूत नींव, संज्ञा। पूरे स्कोर की जो शानदार इमारत है ना, वो इसी पिलर पर टिकी है। चलिए इसे मिलकर और मजबूत बनाते हैं। बहुत सिंपल है। संज्ञा का मतलब है नाम। किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे राम, किसी जगह का नाम जैसे दिल्ली, कोई चीज जैसे पेन, कोई भाव जैसे लालच, या कोई अवस्था जैसे बुढ़ापा, ये सब के सब संज्ञा हैं। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं संज्ञा की दुनिया में। अर्थ के आधार पर हम इसे 5 मेन टाइप में बांटते हैं। ये 5 प्रकार ही संज्ञा की पूरी कहानी कहते हैं और एग्जाम में कामयाबी के लिए इन 5 को समझना बेहद जरूरी है। तो ये है वो 5 प्रकार। व्यक्तिवाचक मतलब किसी एक खास का नाम। फिर है जातिवाचक, जो पूरे जाति के बारे में बताए। समूहवाचक यानी कोई झुंड या ग्रुप। द्रव्यवाचक, जिसे नापा या तौला जा सके। और आखिर में भाववाचक, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके। बस यही है पूरा फ्रेमवर्क। और ये देखिए, इससे अंतर एकदम साफ हो जाता है। जब हम कहते हैं नदी, तो ये एक जाति है, क्योंकि भाई दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं गोदावरी, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही पेन जातिवाचक है, लेकिन मॉन्टेक्स पेन व्यक्तिवाचक है। सारा खेल स्पेसिफिक होने का है। तो संज्ञा की नींव को मजबूत करने के बाद अब हम अपने दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, जो है सर्वनाम। ये वो टूल है जो हमारी भाषा को सुंदर बनाता है और बार बार एक ही शब्द दोहराने की गलती से बचाता है। देखिए, सर्वनाम का मेन काम ही भाषा को सुंदर और आसान बनाना है। बार बार राम अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है कहने से अच्छा है हम कहें राम अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है। ये संज्ञा के रेपिटेशन को रोकता है। जैसे संज्ञा के भेद थे, ठीक वैसे ही सर्वनाम के भी हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुल 6 प्रकारों को अच्छे से समझना होगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि वे कौन कौन से हैं। तो ये है वो 6 जरूरी भेद। पुरुषवाचक मैं तुम वह, निश्चयवाचक य वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, संबंधवाचक जो सो, प्रश्नवाचक कौन क्या, और लास्ट में निजवाचक आप स्वयं। ये सर्वनाम का पूरा रोड मैप है। ठीक है, तो अब है असली परीक्षा का टाइम। ये वो जगह है जहां ऊपर ऊपर का ज्ञान काम नहीं आता, बल्कि सच्ची समझ परखी जाती है। देखते हैं कि तैयारी कैसी है। पहला सवाल, पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर जो पंडित शब्द है वो एक जाति जैसा लगता है ना, लेकिन क्या इस वाक्य के हिसाब से भी ये जातिवाचक है? जरा सोचिए। और सही जवाब है व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पंडित जी से इशारा सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की तरफ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए याद रखिए, ग्रामर में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। अगला सवाल तो और भी ट्रिकी है। आज भी घरों में विभीषणों की कमी नहीं है। अब विभीषण तो एक व्यक्ति का नाम है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल बहुवचन में हुआ है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका जवाब है जातिवाचक।
देखिए, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल एक जैसे गुण वाले लोगों के पूरे ग्रुप को दिखाने के लिए किया जाता है तो वो जातिवाचक बन जाती है। यहाँ विभीषणों का मतलब है घर का भेदी या गद्दार लोग। चलिए, अब एक सर्वनाम का सवाल। ये मेरी पतंग है। वाक्य तो बहुत आसान लगता है, पर क्या इसमें ये का सही टाइप बता सकते हैं? बिल्कुल सही। इसका जवाब है निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह और वह जैसे शब्द किसी फिक्स्ड चीज की तरफ इशारा करते हैं। आप पॉइंट आउट कर रहे हैं ये वाली पतंग, इसलिए ये निश्चित है। तो इस पूरी बातचीत से, इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इसे फटाफट समराइज करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कामयाबी की चाबी मुश्किल टॉपिक्स में नहीं, बल्कि संज्ञा और सर्वनाम जैसी बेसिक चीजों पर पकड़ बनाने में है। इनको हल्के में लेना ही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। इन टॉपिक से 1 या 2 सवाल ही आते हैं, लेकिन यही वो सवाल हैं जो स्कोर को 32 से 37 तक ले जा सकते हैं। लक्ष्य 100% एक्यूरेसी होना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं। और मैं आप सबको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगर हमारी नींव ही मजबूत नहीं है, तो क्या हम वाकई में एक परफेक्ट स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।